अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता करने के बाद बस की सफाई सुथराई और उसके बाद मैं करने लगी थी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएँ। अब हम आ गए हैं जी किचन में और फ्रिज को कर लेते हैं ऑफ़, क्योंकि फ़्रिज को अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लीन करना है। पहले तो हम फ्रिज को ऑफ़ करके पूरा दिन आइस मेल्ट होने का वेट करते रहते थे। चीज़ें भी ख़राब हो जाती थी और आइस भी सही से मेल्ट नहीं होती थी। आज मैं आपके साथ आइस को मेल्ट करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूँगी, जिससे आपकी अगर 6 महीने पुरानी बर्फ़ भी है तो वो मिनटों के अंदर जो है वो पिघल जाएगी। अब हम कर लेते हैं फ्रिज को एम्प्टी, ताकि प्रॉपर तरीके से हम क्लीनिंग कर सकें। फ्रिज को कम से कम मंथ में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। एक तो फ्रिज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा फ्रिज जो है वो इतनी ज़्यादा बिजली भी नहीं लेता। अब आप ये देख सकते हैं फ्रिज में से हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब हम आराम से ये प्लेट्स वगैरह निकालेंगे ताकि इनको अच्छे तरीके से हम सिंक में रख के इनको साफ़ कर सकें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक प्लेट है ये फ्रिज से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि इसके साइड्स पे जो है वो आइस जो है वो जमी हुई है। तो ये जो फ्रिज के साथ हमें प्लास्टिक का स्पैचुला मिलता है, इसके साथ ही हम लोगों ने ये आइस जो है वो तोड़नी होती है। तो ये जी हमारी प्लेट निकल आई है बाहर। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर कर दूं कि कोई भी चीज़ अगर फ्रिज साफ़ करते हुए आपकी पीछे से स्टक हुई भी है तो उसको बहुत ज़ोर से पुश करके आपने नहीं निकालना, क्योंकि इससे फ्रिज ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइस जब मेल्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है कोई भी चीज़ जो आपकी स्टक हुई हुई है वो खुद ब खुद जो है वो मेल्ट होकर आराम से बाहर निकल आएगी। तो अब हम लोग फ्रिज साफ़ करना शुरू करते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक स्पंज और उससे अच्छे तरीके से हम नीचे उसको फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। उसकी साइड पे जितनी स्लाइड्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से हम लोग साफ़ कर लेंगे। पतीले में पानी थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख देना है और बॉईल आने के बाद आपने स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा सॉल्ट और ये वार्म वाटर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जितनी भी आइस आपके फ्रीज़र में है उसके ऊपर आपने ये स्प्रे करते जाना है, हल्का हल्का स्प्रे करना है। और जो सब कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स के ऊपर स्प्रे करेंगे ताकि पूरी की पूरी आइस जो है वो ऐसे ही मेल्ट होकर खुद ब खुद उतर आए। अब आप देखेंगे कितनी आसानी से सारी आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है और फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सारा का सारा फ्रीज़र जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। फ्रिज तो हो गया साफ़। अब हम अपना स्टोव साफ़ कर लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर लेते हैं। घर के काम तो ऐसे हैं कि अगर आप 24/7 भी लगे रहो ना तो ख़त्म नहीं होते। लिटरली शादी के बाद तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शादी से पहले अगर हम बात करें तो शादी से पहले तो बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ होती है, किसी काम की फ़िक्र नहीं होती। और शादी के बाद तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यकीन करें। और ये हकीकत है। मेरे लिए अब घर के साथ साथ और जावियान के साथ सोशल मीडिया मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत मेहनत लगती है। शादी के बाद मैंने अपना सैलून रन किया, बट कुछ टाइम बाद क्योंकि जावियान होने वाला था तो मैं प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रही थी। और जावियान की बर्थ के बाद तो और ज़्यादा
बिज़ी हो गई थी क्योंकि ज़ावियान को भी मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए था, तो आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ज़ावियान इज़ 1 ईयर ओल्ड माशाल्लाह, सो आई डिसाइडेड कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब के व्लॉग्स तो आप दिन में किसी भी टाइम फ्री हो या इवन रात में भी एडिट कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। हम मदर्स बिल्कुल घरों में इतना घुस चुकी हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती, ना अपना ख्याल रख पाती हैं, ना अपनी स्किन केयर पे कोई ध्यान दे पाती हैं, और इवन अपनी मेंटल हेल्थ पे भी हम ध्यान नहीं दे पाते। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए जीना सीखें। इस दुनिया के लिए अगर हम जिएंगे ना तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, यकीन करें। यहाँ सब अपने लिए जीते हैं, तो दुनिया को छोड़कर खुद को वैल्यू करना सीखें। जब खुद को वैल्यू करेंगे ना तो अपने आप को किसी मुकाम तक लेके जाएंगे, तो ये दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। बड़ी ही प्यारी कोटेशन मैंने पढ़ी थी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये खून के रिश्ते हैं ही नहीं, ये एहसास के रिश्ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, लोगों के इतने इतने बड़े बड़े कुंबे होते हैं, लेकिन उनमें आपको कोई ओन करने वाला नहीं होता। उनसे तो बहुत करीब वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका एहसास किया होता है, या वो लोग जिनका आपने एहसास किया होता है। लोग आपको चीट करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में, या आपका भरोसा तोड़ते हैं, फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उफ़ भी ना की जाए। मीन्स कोई अगर आपकी गर्दन पे पाँव रख के खड़ा है तो आप उफ़ भी ना करो। अल्लाह पाक ही हम सब के दिलों को बस साफ़ करें। हम पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, और उन्हीं लोगों के साथ अगर वैसे ही सलूक करें जैसा वो हमारे साथ करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। बुरा क्या मानते हैं, बल्कि रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं। तो इन बातों से हमने सीखा क्या है कि हाथ हमारे हमेशा खाली ही रहते हैं। आप किसी के लिए जितना मर्जी कर लो, सारी ज़िंदगी भी किसी के लिए वक्फ कर दो ना, तो आपके कभी भी नहीं बनते। बल्कि उनकी खातिर करते करते आप मर भी जाओ तो फिर भी वो क्या कहेंगे एंड में कि जी इसकी तो मौत मुकर्रर थी, इसका तो वक्त लिखा हुआ था। तो बस खुद को राज़ी करें भाई, और अपने अल्लाह को राज़ी करें। लोग कभी नहीं राज़ी होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।